ओके, सो व्हेन रेज आर डायफ्रैक्टेड एट द एज, किसी भी एज पे अगर रेज डायफ्रैक्ट होती है तो वो इस टाइप से, मैंने लास्ट टाइम बताया था, यहाँ पे अगर हमारा कोई सिंगल स्लिट है, देयर इज अ लेंस, दिस इज द स्क्रीन वेयर इमेजेस आर फॉर्म या दैट डायफ्रैक्शन पैटर्न आर फॉर्म। तो यहाँ से रेज आती है अगर इस टाइप से, एंड द रेज व्हिच आर डायफ्रैक्टेड बाय सम एंगल थीटा, यहाँ थीटा से डायफ्रैक्शन, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था। सो हाउ इमेजेस आर फॉर्म एट द सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल मैक्सिमा इज फॉर्म, देन सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, लाइक दैट पैटर्न हमको मिलता है इस टाइप से। इस टाइप से यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा मिनिमा बनते जाते हैं, बट मेनली हमको सेंट्रल मैक्सिमा ही दिखाई देता है। सो एट द सेंट्रल पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा इज फॉर्म, जो हम ये हमको दिखता है, ये हमारा ये जो सेकेंडरी मैक्सिमास और मिनिमास हैं ये हमको दिखाई नहीं देते। सो रेज आर डायफ्रैक्टेड एट द एज, इस एज पे, ये जो पैरेलल रेज आ रही है इस एज पे डायफ्रैक्ट हो रही है, तो सेंट्रल यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म होगा जो हमको दिखता है। उसके बाद मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा ये सब हमको दिखाई नहीं देते। दैट इज व्हाट फ्रैंक ऑफ अ डायफ्रैक्शन। व्हेन रेज आर डायफ्रैक्टेड एट द एज या रेज आर डेविएटेड एट द एज, किसी कॉर्नर पे अगर लाइट गिरती है तो अपने पास से डेविएट होते हैं, दैट फिनोमेना इज डायफ्रैक्शन। अब हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं डायफ्रैक्शन का? This diffraction is used in when we have to resolve the images, अगर कहीं भी images को हमको resolve करना है। resolve हम दो काम करते हैं images में, magnification और resolution। जैसे हमको बहुत सारे, मान लो बहुत सारे stars हैं आसमान में, ये छोटे छोटे हैं, इनको ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अगर हम लेंस यूज करते हैं तो लेंस क्या करेगा, इनके इमेजेस को मैग्नीफाई करता है, वो मैग्नीफाई करके हमको दिखाएगा। अब मान लो अगर मैग्नीफाइड हो गए, ये बड़े बड़े दिखा रहा है इमेज, ये स्टार्स की इमेज को बड़ा बना दिया, तो दिस इज व्हाट स्टार्स आर मैग्नीफाइड। ये मैग्नीफाइड तो हो गए, लेकिन अभी भी हमको क्लियर नहीं दिखेंगे, बिकॉज एक इमेज के ऊपर ही दूसरा इमेज फॉर्म हो रहा है। सो यहाँ पे मैग्निफिकेशन हुआ, मैग्निफिकेशन मतलब इमेज का साइज बड़ा हो गया। पहले क्या था, छोटा था तो हमारे यहाँ पे बहुत थोड़ा एंगल बनाता था तो हमको ठीक से दिखाई नहीं देता था। हमने लेंस यूज किया तो लेंस ने इसको मैग्नीफाई कर दिया, लेंस ने इमेज को बड़ा कर दिया। अब इमेज बड़ा बन गया तो ठीक है, लेकिन बड़ा होने के साथ ये मैग्निफिकेशन के साथ साथ हमको रिजोल्यूशन की भी जरूरत होती है। अगर मैग्निफिकेशन हो गया, यहाँ पे जैसे मैग्निफिकेशन हो गया, अब एक इमेज के ऊपर ही दूसरा इमेज फॉर्म हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, हमको दिख तो रहा ही नहीं ना, एक के ऊपर ही दूसरा इमेज बन रहा है। इवन बड़े बड़े इमेजेस बन रहे हैं, हमारे यहाँ पे ज्यादा एंगल सबटेंड करेगा, लेकिन फिर भी एक इमेज के ऊपर दूसरा इमेज फॉर्म हो रहा है। इन दिस केस मैग्निफिकेशन इज डन, मैग्निफिकेशन तो हो गया बट रिजोल्यूशन नहीं हुआ। रिजोल्यूशन क्या होता है कि उन इमेजेस को अलग अलग करना, दो इमेजेस के बीच में गैप अगर आता है तब हम इनको क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर एक इमेज के ऊपर ही दूसरा इमेज फॉर्म होगा तो हम ठीक से देख नहीं पाएंगे, ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। सो दोनों चीजें हमको जरूरी होती है, मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन मतलब इमेज के साइज को बड़ा कर देना, मैग्नीफाई कर देना, और रेजोल्यूशन उन इमेजेस को अलग अलग करना, सेपरेट करना, रिजॉल्व कर देना। दो इमेजेस के बीच में गैप आना चाहिए, एक इमेज के ऊपर दूसरा इमेज फॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर एक इमेज के ऊपर दूसरा इमेज फॉर्म हो जाता है तो फिर हमको दिखेगा नहीं, कितना भी बड़ा इमेज बन जाए। जैसे हम थिएटर में जाते हैं ना, तो प्रोजेक्टर जो होता है, प्रोजेक्टर में कितना छोटा सा, जहां से प्रोजेक्टर से रेज आती हैं वो स्क्रीन पे हमको मूवी दिखती है, तो स्क्रीन पे कैसा इमेज, बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस सब बनते हैं, लेकिन वो उतना बड़ा एक्टर, उस प्रोजेक्टर जहां से लाइट आ रही है, जहां से रेज प्रोजेक्ट हो रही है, वहां पे उतना बड़ा नहीं दिखता, लेकिन वो स्क्रीन पे आके क्या होता है, एकदम बड़ा सा दिखाई देता है। सो हम उसको क्लियरली देख सकते हैं, मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइड रहता है वो। लेकिन ऐसा नहीं कि एक एक्टर के ऊपर ही दूसरा एक्टर का इमेज बन रहा है, तो उस केस में क्या होगा, अगर हीरो है उसके ऊपर जो विलन है वो हीरो एक दूसरे के ऊपर इमेज बन रहा है, तो फिर कुछ मतलब नहीं, हमको कुछ समझेगा ही नहीं कि कौन कहाँ पे है। चार लोग हैं स्क्रीन पे, चारों एक दूसरे के ऊपर ही लदे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर इमेज बन रहा है, तो हमको रिजॉल्व इमेज नहीं रहेगा तो हम क्लियर ही नहीं हो पाएंगे। एक इमेज, एक का इमेज बन रहा है, उसी के ऊपर दूसरे का बन रहा है, उसी के ऊपर तीसरे का बन रहा है, तो हमको समझेगा ही नहीं। हम क्या चाहते हैं कि सेपरेट सेपरेट इमेज बने ना भाई, यहाँ पे ऐसा है, ये हीरो है, ये उसका हीरोइन है, दोनों अलग अलग इमेज बनने चाहिए। एक के दूसरे के ऊपर बनेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं, हमको ठीक से समझेगा नहीं कि कौन हीरो है कौन हीरोइन है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि रिजॉल्व इमेज होना चाहिए, मतलब अब जो ये है हमारा अगर दो लोग हैं तो दोनों का इमेज अलग, अगर तीसरा बंदा भी है तो तीसरे का इमेज अलग दिखना चाहिए, चौथा है तो उसका भी इमेज अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के ऊपर ही इमेज बन रहा है, अनरिजॉल्व इमेज रहेगा तो फिर कोई कुछ दिखेगा नहीं, कुछ समझेगा ही नहीं। तो ये अनरिजॉल्व हो गया, एक के ऊपर दूसरा इमेज बन रहा है, तो हम चाहते हैं इमेजेस रिजॉल्व हो। तो आज हम ये वहीं पे हम डायफ्रैक्शन का यूज करते हैं, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट रेज, हाउ रेज आर डायफ्रैक्टेड। सो अगर रेज डायफ्रैक्ट हो जाती है ना तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। जब ओरिजिनल पाथ से डेविएट होंगी तो इमेज सेपरेट बनने लगता है, तो वहाँ यही हमारा यूज होता है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लेंसेज में, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप में हम यूज करते हैं। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहाँ पे बना था, इसका उसके ऊपर इमेज बना था। डायफ्रैक्शन होने से क्या होगा कि मान लो इसके सामने इसका इमेज बना और यहाँ से रेज डायफ्रैक्ट करके यहाँ पे चली गई, ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट की रेज हैं वो डायफ्रैक्ट हो गए, अपने पास से डेविएट हो गए, तो यहाँ पे
यहाँ पे कोई तीसरा है, चौथा है, वो भी डाइफ्रैक्ट होकर ऐसे चली गई, यहाँ पे ऐसा अलग अलग सेपरेट इमेज फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे हमारा मेन यूज है डाइफ्रैक्शन का फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इमेजेस, इमेजेस को अलग अलग करने में। जब रेज अपने पास से डेविएट हो जाएगी, अपने पास से स्लिप कर जाएगी, तो वो इमेजेस को अलग अलग कर देगा, और वही हम यूज करते हैं डाइफ्रैक्शन का। सो रेज या रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप आज हम स्टडी करेंगे। क्या होता है? डाइफ्रैक्शन इज यूज्ड इन रिजोल्यूशन, इमेजेस को रिजॉल्व करना, माइक्रोस्कोप में भी और टेलीस्कोप में भी। माइक्रोस्कोप में भी देखते हो आप लोग लेबोरेटरी में, वो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, वो कैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को रिजॉल्व कर लेता है। ये जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमको दिखते ही नहीं, तो वो क्या करता है? उनका इमेजेस रिजॉल्व करके दिखाता है। मतलब इमेजेस मैग्नीफाइड भी हो जाएंगे, बड़े साइज में बनेंगे और अलग अलग बनेंगे, ऐसा नहीं कि एक की जगह ही दूसरा बनेगा। सो वही हम डिस्कस करने वाले हैं, रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन के लिए हमारा कंडीशन क्या है कि हम कैसे जानेंगे कि इमेजेस रिजॉल्व हुई है या नहीं हुई? तो पहला हम डिस्कस करेंगे रेले क्राइटेरिया। रेले क्राइटेरियन मतलब हमको एक लिमिट मालूम होना चाहिए कि इमेजेस रिजॉल्व हुई है या नहीं हुई है। सो रेले क्राइटेरियन फर्स्ट, अगर सपोज करो यहाँ पे ऐसा है, कोई ये हमारा स्क्रीन है, स्क्रीन पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इमेज बना इस टाइप से, ये हमारा ऑब्जेक्ट है फर्स्ट जिसका इमेज फॉर्म हुआ। अब जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका भी इमेज अगर फर्स्ट के ऊपर ही फॉर्म हो जाता है, जैसे यहाँ पे हमारा स्क्रीन पे फर्स्ट इमेज बना, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज यहाँ पे बना, अब सेकंड ऑब्जेक्ट उसके ऊपर ही फॉर्म, सॉरी इस टाइप से दिस वे व्हेन इमेजेस आर फॉर्म। सो दोनों के जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म हो गए। फर्स्ट जो हमारा ब्लू कलर और रेड ब्लैक कलर मैंने यूज किया, तो ब्लू कलर में हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा है, मैंने बताया था सेंट्रल मैक्सिमा ही हम देखते हैं वहीं से ऑब्जर्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है उसका सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे बन रहा है, अब उसी के ऊपर दूसरे का सेंट्रल मैक्सिमा बन गया, तो हमको दिखेगा नहीं, जो विलन है और हीरो दोनों एक दूसरे के ऊपर इमेज बन रहा है, तो ना तो अपने को ठीक से हीरो दिखाई देगा ना तो विलन दिखाई देगा, तो हम ऐसा तो पसंद नहीं करेंगे, हम चाहेंगे वो अलग अलग बने। तो ये अनरिजॉल्व इमेज है, अगर एक इमेज के ऊपर ही दूसरा इमेज बन जाता है तो वो अनरिजॉल्व है, मतलब कुछ मतलब नहीं, हमको ठीक से कुछ समझेगा नहीं, तो दिस इज व्हाट अनरिजॉल्व, ये अनरिजॉल्व का केस है। अनरिजॉल्व हमारा लिमिट क्या होता है? यहाँ पे जैसे हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका सेंट्रल मैक्सिमा बना था, यहां तक वो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था, क्लियर? दिस इज द लिमिट, सेंट्रल मैक्सिमा है उसका फर्स्ट मिनिमा, तो दिस इज द लिमिट। अब यहाँ पे देखो ये जो दोनों सेंट्रल मैक्सिमा है, इन दोनों के बीच का गैप इस लिमिट से कम है, बिकॉज यहाँ तक तो फर्स्ट का ही ऑब्जेक्ट का इमेज था ना, जो फर्स्ट ब्लू कलर का है उसका इमेज यहाँ तक फॉर्म होना था, उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट का इमेज बन सकता था, बट यहाँ पे क्या हुआ? उसके पहले ही बन गया, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा खत्म नहीं हुआ, उसके पहले ही सेकंड ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा आ गया, तो इट इज अनरिजॉल्व, मतलब एक इमेज के ऊपर दूसरा इमेज बन रहा है। सो दिस इज अनरिजॉल्व का केस व्हेन सेपरेशन बिटवीन टू मैक्सिमा, ये जो दोनों सेंट्रल मैक्सिमा है ना, इनके बीच का सेपरेशन फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा से कम है, मतलब ये जो दो देखो, सेपरेशन बिटवीन टू सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज द सेपरेशन when separation between two central maxima is less than separation between first central maxima and first minima, अगर वो उससे पहले ही आ गया that is unresolved, मतलब एक इमेज के ऊपर दूसरा इमेज फॉर्म हो रहा है। so when separation between two central maxima, when separation between two central maxima is less than separation between first central maxima and first minima, separation between first central maxima and first minima, if separation between two central maxima is less than separation between first central maxima and first minima, दो सेंट्रल मैक्सिमा के बीच का जो सेपरेशन है वो इस फॉर ये लिमिट है हमारा, द सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा, यहां तक तो हमारा फर्स्ट मैक्सिमा ही बना था, तो ये लिमिट है, तो अगर लिमिट के पहले ही फॉर्म हो गया तो ये अनरिजॉल्व का केस है, मतलब इमेजेस रिजॉल्व नहीं है पहले, मतलब ये आप जैसे यहाँ पे एक्टर है, इसका हाथ हो यहाँ तक है, यहाँ तक उसका सर है, अब उसके बाद दूसरे का इमेज बनता है तो समझ में आता है, उसके पहले नहीं बन सकता ना, यहाँ तक तो ठीक है, फिर भी हम देख लेंगे दोनों को अलग अलग, इसको अलग देख रहे हैं उसको अलग देख रहे हैं। अब अगर ये इसका सर इसका कान यहाँ पे, कान खत्म नहीं तब तक उसका दूसरे का इमेज आ गया है, तो ये अनरिजॉल्व का केस है। इस केस में क्या होगा? हमको पसंद नहीं आएगा, ये अनरिजॉल्व है, एक इमेज के ऊपर ही दूसरा इमेज
फॉर्म हो रहा है। तो दोनों अगर सेपरेट सेपरेट होते हैं, मतलब जो हमारा ये हीरो है उसका पूरा ये सर है जहाँ यहाँ तक खत्म होता है, मतलब उसका इमेज कंप्लीटली खत्म हुआ तब दूसरा इमेज बन रहा है, मान लो उसकी हीरोइन यहाँ पे है, तो वो दोनों अलग अलग हैं यहाँ पे, तो ये ठीक है, ये रिजॉल्व है, मतलब इनमें हम दोनों को देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके सर के पहले ही इसका सर आ गया, तो ये क्या अनरिजॉल्व, तो ये हमको पसंद नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये वही केस हो रहा है कि फर्स्ट इमेज खत्म नहीं हुआ, फर्स्ट इमेज यहाँ पे खत्म होता है, मतलब सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड द फर्स्ट मिनिमा इज द लिमिट। अब लिमिट के पहले ये जो ब्लैक कलर वाला है, मतलब मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ब्लैक कलर का सेंट्रल मैक्सिमा ड्रॉ किया है, वो पहले उसके पहले ही आ गया, तो इट इज अनरिजॉल्व, ये रिजॉल्व नहीं है, मतलब यहाँ पे इमेजेस क्लियर नहीं दिखेंगे, एक इमेज के ऊपर ही दूसरा इमेज फॉर्म हो रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ, दिस इज रेले क्राइटेरियन। तो ये चलो ये तो हमारा अनरिजॉल्व का केस है, मतलब एक इमेज के ऊपर ही दूसरा इमेज बन रहा है, यहाँ पे हमारा ऐसा था, उसके ऊपर ही सेकंड इमेज भी बन गया, ये अनरिजॉल्व है, मतलब पहला इमेज खत्म नहीं हुआ था तब तक दूसरा इमेज बन गया। सेकंड देखते हैं जस्ट रिजॉल्व का केस। सेकंड इज जस्ट रिजॉल्व। ठीक, अब चलो सेकंड केस पे आते हैं। जस्ट रिजॉल्व मतलब इमेजेस, नाम से मालूम चला इमेजेस रिजॉल्व हो गए, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब ये स्क्रीन है, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म हुआ, दिस इज द लिमिट सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा। अब जस्ट रिजॉल्व मतलब इमेजेस रिजॉल्व हो गए, इमेजेस रिजॉल्व हो जाने का मतलब जहां पे ये फर्स्ट मिनिमा फॉर्म हो रहा है, मतलब इसका मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा खत्म हो रहा है, मतलब फर्स्ट का इमेज प्रॉपर्ली हमको दिख रहा है, इस पॉइंट पे अगर सेकंड का सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म हो जाए दिस वे, तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट के मिनिमा पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है सेकंड ऑब्जेक्ट का, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, मतलब ये सेकंड ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो वहां पे फॉर्म हो रहा है जहां पे फर्स्ट का सेंट्रल मैक्सिमा खत्म हो जा रहा है। तो ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा था वो यहाँ पे खत्म हो गया, बिकॉज यहाँ पे मिनिमा आ गया, उस पॉइंट पे सेकंड ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा है, मतलब दोनों अलग अलग है, एक दूसरे से टकरा नहीं रहे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे। सो दिस इज व्हाट इफ, अब ये सेपरेशन और ये सेपरेशन इक्वल है, इफ separation between two central maxima is equal to separation between first central maxima and first minima, that is the second case, मतलब जहां पे फर्स्ट का सेंट्रल मैक्सिमा खत्म हुआ वहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट बना, मतलब फर्स्ट को ओवरलैप नहीं कर रहा है, फर्स्ट खत्म हो गया, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसका कान यहाँ पे, उसके बाद दूसरे का इमेज बन रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, ये जस्ट रिजॉल्व है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा है, एक इमेज के ऊपर दूसरा इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है, तो दिस इज व्हाट जस्ट रिजॉल्व का केस, मतलब जहां पे फर्स्ट खत्म हो गया। अभी अगर ये मोटा आदमी है तो बहुत मोटा है तो भी क्या हुआ, जहां पे वो खत्म होगा, ये बहुत मोटा सा आदमी है तो भी ठीक है, यहाँ पे जहां पे इसका एक कान है यहाँ पे खत्म हुआ, उसके बाद हम दूसरा इमेज बना सकते हैं, मतलब ये जस्ट रिजॉल्व का केस है कि जहां पे फर्स्ट का इमेज कंप्लीट हुआ वहां से सेकंड का इमेज स्टार्ट हुआ। तो इन दिस केस जो सेकंड का सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है, ये जो ब्लैक कलर में मैंने शो किया हुआ है, ये सेकंड का सेंट्रल मैक्सिमा वहां पे फॉर्म हो रहा है जहां पे फर्स्ट का मिनिमा है, मतलब यहाँ पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट का इमेज कंप्लीट हो चुका है। सो इन दिस केस सेपरेशन बिटवीन टू सेंट्रल मैक्सिमा, सेपरेशन बिटवीन टू सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू सेपरेशन, ये जो लिमिट है लिमिट पे बना है, मतलब पहले नहीं आ रहा है वहीं लिमिट पे है, तो सेपरेशन बिटवीन टू सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा। Separation between two central maxima is equal to, separation between two central maxima is equal to separation between first central maxima and first minima is equal to separation between first central maxima and first minima. So when this is the case of just resolution, the separation between two central maxima, दोनों जो central maxima है उनके बीच का separation first central maxima and first minima के इक्वल है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां पे फर्स्ट का central maxima खत्म हुआ वहां पे सेकंड का central maxima फॉर्म हुआ, तो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, मतलब एक इमेज के ऊपर दूसरा नहीं फॉर्म हो रहा है। So this is a case of just resolution. अब थर्ड वेल रिजॉल्व, मतलब पहले हमारा अनरिजॉल्व था, मतलब एक के ऊपर ही दूसरा इमेज बन रहा था, दैट इज अनरिजॉल्व। जैसे यहाँ पे
मैंने बताया फर्स्ट केस कि अगर एक इमेज के ऊपर यहाँ पे हमारा था, उसके ऊपर ही दूसरा इमेज फॉर्म हो गया, दैट इज अनरिजॉल्व। जब पहला खत्म हुआ तब दूसरा फॉर्म हुआ, दैट इज जस्ट रिजॉल्व। एंड थर्ड इज वेल रिजॉल्व। वेल रिजॉल्व मतलब दोनों के बीच में प्रॉपर गैप, बहुत ज्यादा गैप हो सकता है, ऐसा यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो दोनों के बीच में गैप है। तो दिस व्हाट द केस ऑफ अनरेजोल्यूशन, मतलब रिजॉल्व भी नहीं हुआ, एक के ऊपर ही दूसरा फॉर्म हो जा रहा है। यहाँ पे जस्ट रिजॉल्व, जहाँ पे एक का इमेज खत्म हुआ वहां पे दूसरे का इमेज स्टार्ट हुआ, दिस व्हाट जस्ट रिजॉल्व। थर्ड केस में वेल रिजॉल्व, दोनों एकदम अलग अलग हैं, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे हमारा हीरो है, वहां पे उसकी हीरोइन, तो दोनों के बीच एक प्रॉपर गैप है, तो दिस इज व्हाट वेल रिजॉल्व। अब हम देखते हैं हम प्रेफरेंस किसको देंगे। तो वेल रिजॉल्व में क्या होगा कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। सो इन दिस केस ये हमारा फर्स्ट का सेंट्रल मैक्सिमा, दिस वे इमेजेस आर फॉर्म, एंड द सेकंड का सेंट्रल मैक्सिमा उससे दूर यहाँ पे कहीं पे बन रहा है, मतलब कोई टेंशन नहीं, दोनों एकदम सेपरेटेड है। सो दिस इज व्हाट वेल रिजॉल्व। वेल रिजॉल्व मींस सेपरेशन बिटवीन टू सेंट्रल मैक्सिमा, ये जो दोनों सेंट्रल मैक्सिमा, दोनों ऑब्जेक्ट के जो इमेजेस दिखाई दे रहे हैं वो बहुत दूर हैं एक दूसरे से, प्रॉपर सेपरेशन है उसमें। So the separation between two central maxima is greater than separation between first central maxima and first minima। ये जो लिमिट था ना, इसके पहले नहीं आना चाहिए था, हम ये देखते थे, यहाँ पे तो पहले से बहुत दूर है। So in this case, separation between two central maxima is greater than separation between first central maxima and first minima। Separation between two central maxima is greater than separation between two central maxima is greater than separation between first central maxima and first minima। Separation between first central maxima and first minima। So in this case, separation between two central maxima is greater than the separation between first central maxima and first minima। तो तीन केसेस हमने डिस्कस किया, पहला अनरिजॉल्व, देन जस्ट रिजॉल्व, एंड थर्ड इज वेल रिजॉल्व। अब हमको सोचना है कि हम चाहेंगे क्या, कि हमारा जो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप है वो करे क्या, किसको प्रेफरेंस दे। अनरिजॉल्व तो चाहिए ही नहीं, बिकॉज वो तो दिखेगा ही नहीं, तो अनरिजॉल्व तो कहानी तो खत्म। इन दोनों में हमको सोचना है कि हम उस टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप जो यूज करेंगे वो क्या करना चाहिए, जस्ट रिजॉल्व, इमेजेस को जस्ट रिजॉल्व कर देना चाहिए या वेल रिजॉल्व। तो स्टूडेंट लोग तुरंत सोचते हैं कि वेल रिजॉल्व, मतलब दोनों एकदम अलग अलग हो, अच्छे से दिखाई दे, लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, जस्ट रिजॉल्व को। जस्ट रिजॉल्व में होता है क्या कि हमारा इमेज पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेज, मतलब स्क्रीन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म हो जाएंगे ना, मतलब जैसे एक का इमेज खत्म हुआ तो वहीं पे दूसरे का इमेज बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तो दिखाई दे रहे हैं। अगर वेल रिजॉल्व के चक्कर में क्या होगा कि हो सकता है कि हमारा वेल रिजॉल्व में हो गया, एक ही स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दूसरा स्क्रीन के बाहर चले गया, तो हम ये नहीं चाहेंगे ना कि वेल रिजॉल्व में सेकंड का इमेज बहुत ज्यादा ही दूर हो गया, तो उस केस में ये हमारा फर्स्ट का इमेज या सेकंड का इमेज स्क्रीन के बाहर जा रहा है, तो वैसा हम नहीं चाहेंगे। हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, जस्ट रिजोल्यूशन को, मतलब इमेजेस जस्ट रिजॉल्व हो जाए, हमको दोनों इमेजेस प्रॉपर्ली दिखे, हो गया, जिससे हम स्क्रीन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस को बना सकते हैं। हम प्रेफरेंस इसी को देते हैं, जस्ट रिजॉल्व। हम चाहते हैं जो हमारा माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप है वो जस्ट रिजॉल्व करे इमेज को।